हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां हवाओं में भक्ति बहती है और पत्थरों में इतिहास गूंजता है। ये केवल एक यात्रा नहीं है, ये एक परीक्षा है, शरीर की, मन की और सबसे बढ़कर आपकी आस्था की। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा और 4 धाम यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव। स्वागत है आपका भगवान शिव के परम धाम केदारनाथ में। आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे गौरवशाली इतिहास के पन्नों से लेकर केदारनाथ की कठिन चढ़ाई तक। हम जानेंगे कि कैसे पांडवों ने इसे खोजा, कैसे आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जीवित किया और कैसे 2013 की त्रासदी के बाद ये धाम फिर से खड़ा हुआ। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं WP हिस्ट्री टीवी। अगर आप इतिहास के रहस्यों को सुलझाना पसंद करते हैं और दुनिया की अद्भुत जगहों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर ऐतिहासिक यात्रा में आप हमारे साथ रहें। कैसे पहुंचे केदारनाथ? केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस दिव्य धाम तक पहुंचने के लिए आपको कई पड़ाव पार करने होते हैं। पहला पड़ाव, आपकी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से, जो देश के बाकी हिस्सों से रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हैं। यहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी। ये लगभग 7-8 घंटे का सफर है। पहाड़ी रास्ते सुंदर हैं लेकिन खतरनाक भी, इसलिए अनुभवी ड्राइवर का होना जरूरी है। दूसरा पड़ाव, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी होगी। यहाँ से आगे निजी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, जो कि पैदल यात्रा का शुरुआती बिंदु है, तक जाने के लिए आपको स्थानीय शेयरिंग जीप लेनी होगी। ये 5 किलोमीटर का छोटा सा सफर है। तीसरा पड़ाव, मुख्य पैदल यात्रा, गौरीकुंड। यही वो जगह है जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। यहां से केदारनाथ मंदिर लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड से शुरू होती है खड़ी और पथरीली चढ़ाई। ये ट्रैक आपकी सहन शक्ति का इम्तिहान लेता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और नीचे बहती मंदाकिनी नदी। इस रास्ते को पूरा करने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं: पैदल यात्रा, ट्रैकिंग, सबसे कठिन लेकिन सबसे संतोषजनक। एक स्वस्थ व्यक्ति को ऊपर पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। खच्चर या पिट्ठू, अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो आप गौरीकुंड से खच्चर या पिट्ठू ले सकते हैं। इनका किराया सीजन और मांग के आधार पर 2500 से 5000 रुपए एक तरफ के बीच हो सकता है। पालकी या डोली, बुजुर्गों के लिए ये एक बेहतर विकल्प है, लेकिन ये सबसे महंगा साधन है। यदि आप बजट और समय की कमी नहीं रखते हैं, तो फाटा, सिरसी या गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, लेकिन इसकी बुकिंग महीनों पहले करनी पड़ती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या यानी गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव को खोजने निकले, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में अन्य पशुओं के बीच छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। बैल रूपी शिव जमीन में समाने लगे।
भीम ने उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। कहते हैं वो कुबड़ वाला हिस्सा यहाँ केदारनाथ में रह गया, जबकि बाकी हिस्से पंच केदार के अन्य स्थानों जैसे तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए यहाँ शिव के पृष्ठभाग यानी पीठ की पूजा होती है। वर्तमान मंदिर के निर्माण का श्रेय 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। उन्होंने ही इस धाम का पुनर्जीवन किया और 4 धाम यात्रा की स्थापना की। मंदिर के ठीक पीछे उनकी समाधि भी स्थित है, जहां उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में देह त्याग दी थी। ये मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसे विशाल ग्रेनाइट पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक यानी बिना सीमेंट के पत्थरों को फंसाकर बनाया गया है। यही कारण है कि ये मंदिर सदियों से भारी बर्फबारी और 2013 की भयानक जल प्रलय को भी झेल गया। दर्शन और प्रमुख पर्यटक स्थल। लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद जब आप केदारनाथ बेस कैंप पहुंचते हैं और पहली बार मंदिर का शिखर देखते हैं तो सारी थकान गायब हो जाती है। 1. मुख्य केदारनाथ मंदिर। मंदिर के बाहर विशाल नंदी बैल की मूर्ति है। गर्भगृह के अंदर एक अनियमित आकार का शंक्वाकार यानी कॉनिकल शिवलिंग है, जिसे नेचुरली उभरा हुआ माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना ऊर्जावान है कि आप खुद को शिव के बहुत करीब महसूस करेंगे। 2. भैरवनाथ मंदिर। मुख्य मंदिर से लगभग 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है भगवान भैरवनाथ का मंदिर। इन्हें केदारनाथ का क्षेत्रपाल या रक्षक कहा जाता है। मान्यता है कि सर्दियों में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भैरवनाथ ही इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यहाँ से पूरी केदार घाटी का दृश्य अलौकिक नजर आता है। 3. अन्य स्थान। यदि आपके पास समय और ऊर्जा है तो आप चोराबाड़ी ताल यानी गांधी सरोवर भी जा सकते हैं, जहां महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। नोट: मौसम खराब होने पर यहां जाने की अनुमति अक्सर नहीं होती है। इतनी ऊंचाई पर रहने और खाने की व्यवस्था कैसी है? रुकने की व्यवस्था। केदारनाथ में रुकने के विकल्प सीमित हैं और सीजन में बहुत महंगे हो सकते हैं। GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम ये सबसे विश्वसनीय विकल्प है। यहाँ डॉर्मेट्री यानी बेड सिस्टम और निजी कमरे उपलब्ध हैं। इनकी बुकिंग ऑनलाइन बहुत पहले करनी पड़ती है। प्राइवेट कॉटेज और टेंट। बेस कैंप के पास कई प्राइवेट टेंट कॉलोनी और छोटे होटल हैं। किराया। पीक सीजन में मई जून में एक साधारण बेड का किराया 1000 से 2000 रुपए तक हो सकता है। टेंट का किराया 3000 से 5000 रुपए प्रति रात तक जा सकता है। स्थानीय भोजन। केदारनाथ एक तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ केवल सात्विक भोजन ही मिलता है। आपको यहाँ फैंसी रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे। यहाँ का मुख्य भोजन गर्मा गर्म मैगी और चाय है, जो ठंड में अमृत समान लगती है। इसके अलावा छोटे ढाबों में आपको दाल चावल, रोटी सब्जी और आलू के पराठे मिल जाएंगे। सलाह: चढ़ाई के दौरान हल्का भोजन करें और पानी पीते रहें। जरूरी टिप्स और यात्रा का सही समय। केदारनाथ जाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही समय: केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया यानी अप्रैल मई में खुलते हैं और भाई दूज अक्टूबर नवंबर में बंद होते हैं। सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। कब बचें? जुलाई और अगस्त में मानसून में यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है। भूस्खलन का खतरा रहता है। कपड़े। मौसम यहाँ पल पल बदलता है। मई जून में भी रात को तापमान 0 के पास जा सकता है, इसलिए अच्छे गर्म कपड़े, जैकेट, दस्ताने और एक अच्छा रेनकोट यानी बरसाती हमेशा साथ रखें। स्वास्थ्य। ये हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। अपने साथ कपूर रखें सूंघने के लिए और जरूरी दवाइयाँ साथ ले जाएं। अगर आपको सांस या दिल की बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के बिना यात्रा न करें।
रजिस्ट्रेशन। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसे अपनी यात्रा से पहले जरूर पूरा कर लें। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब आप उस बर्फीले धाम में खड़े होकर महादेव का दर्शन करते हैं तो आपको महसूस होता है कि जीवन की सारी भागदौड़ कितनी छोटी है। ये वो जगह है जहां इंसान प्रकृति और परमात्मा के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की हमारी संपूर्ण डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है कि WP हिस्ट्री टीवी का ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप केदारनाथ जाना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन ऐतिहासिक और यात्रा वृत्तांतों के लिए WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत गंतव्य के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।